12 नंबर क्वेश्चन जो है ना पढ़ेंगे। लाओ किताब दो तुम। सर किताब खरीद लिया? यही किताब खरीदना, यही है किसी चिन्ह का मैथ, यही खरीदना। इससे जो है पूरा का पूरा चीज मिलता है। इसमें NCERT आता है एग्जाम्पल में, तो देखो पहले NCERT लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि नहीं। चलो देखते हैं 12 का पहला क्वेश्चन। बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है ना? देख लो जी। बोलो क्वेश्चन बोलो तो। व्याख्या करे कि हाँ, व्याख्या करे कि 7 गुने 11 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या भाज्य होगा रे। वही सर, भाज्य संख्या क्या पढ़ती है? देखो अब भाज्य की कहानी सुनो। भाज्य अभाज्य दो शब्द है। भाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लिया जाए 16 है ना? 16 का तोड़ो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो देखो 16 किस से कटता है? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, है ना? और एक से तो कटवे करेगा। तो ये क्या देखो 2 से अधिक, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो? विभाजित। कितनी संख्या? 2 से नहीं, दू नहीं माने दूटा संख्या सब बेसी सब कटे। अभाज्य पहला इसका जिसका 2 गुणनखंड से अधिक हो, इसमें जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। दूसरा इसका जो संख्या क्या एक या स्वयं या अपने से स्वयं से विभाजित हो। जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो। अब मान लिया जाए, अभी चर्चा किए थे, एग्जाम्पल में दिए थे हम 16 दिए थे। 16 किस से कट रहा है पता करो। पहले 16 से करो, प्लस 8 से करो, 4 से करो, 1 से, 2 से करो, तब 1 से। हम ले लेते 17 ले लेते हैं। 17 देखो 1 से काटो, 17 से करो, अब नहीं कटेगा। इसमें देखो 2 से अधिक गुणनखंड है, माने क्या अपने से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इन दोनों के अलावा और संख्या से कट रहा है। ध्यान दो, जो संख्या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटे उसे क्या कहेंगे? भाज्य। भाज्य का परिभाषा होगा क्या होगा? बोलो। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से हो उसे हम भाज्य कहते हैं। अभाज्य जो संख्या एक या उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यह देखेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है ना?
अब थोड़ा और रिकॉल करते, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। भाज्य कब है ये? भाज्य कब है ये? जब इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। भाज्य कब है? 16 भाज्य है, 16 भाज्य संख्या है ना। क्यों बताओ, क्यों है भाज्य? 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड 2 से अधिक क्या क्या है? 1 है, 2 4 8 16 है ना जी। 16 का हम गुणनखंड कर देते, इसमें 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 16 बराबर क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य, या अभाज्य है ना। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये अभाज्य संख्या है। देखो ना कौन से 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ये क्या गुना कर दिए है ना, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये क्या हो गया? भाग हो गया। 16 क्या है? भाज्य। 16 क्या है? भाज्य। 2 क्या है? अभाज्य। 2 क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? भाज्य संख्या कहलाया गया। फिर चलो एक और ले लेते हैं हम। मान लो मेरे पास है 6 पर 9 है। अब ये भाज्य के भाज्य चेक करो, तो 6 पर 9 को तो भाग दो, गुणनखंड करो। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 69 में क्या क्या आया? 3 गुने 23 आया, 3 गुने 23 आया। ये क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? ये भाज्य। तो अभी तक यह समझ में आ चुका है कि सर भाज्य वह संख्या होगा जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सके ना। अब हम चेक करेंगे, एक ये समझ में आ गया भाज्य किसको कहेंगे? कोई भी संख्या है वो भाज्य के भाज्य कैसे पता करेगा? चलो उसको गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड हो गया तो गुणनखंड में क्या होगा? अभाज्य संख्या से गुणनखंड करते हैं हम, या तो कोई भी संख्या गुणनखंड करेंगे, किसके से गुणनखंड करेंगे? गुणनखंड हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। नहीं करते हैं। जैसे 2 से 3 से 5 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 11 से काटते हैं, 13 से काटते हैं, 17 से काटते हैं, 19 से काटते हैं। कभी तुम 4 से काटा है? अगर मान लो 400 है तो इसको 4 से भाग लगाएंगे, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। कभी हम 5 से भाग, कभी हम 6 से भाग लगाएंगे। यानी कि जब कभी काटेंगे हम तो किससे काटेंगे? केवल अभाज्य संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। यही चीज कहलाता है, यही चीज कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है बच्चा? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये समझ में आ गया? इसको उतारेंगे नहीं उतारेंगे? उतारेंगे, उतार लीजिए, आप कुछ कर दीजिए।